ओके। सो हेलो हाय एवरीवन वंस अगेन। आज हम लोग एडवांस मिरर मैजिक प्रैक्टिस सेशन का उस पार्ट को रिवील करेंगे जिस पार्ट में बताया गया है कि कैसे आप इस 21 डेज के सेशन को इन 12 वेज के माध्यम से हमेशा हमेशा अपने लाइफ में कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है। तो 12 पॉइंट्स हम लोग आज बताएंगे। उस 12 पॉइंट्स को आपको हमेशा याद रखना है और अपने लिए इसे अप्लाई करना है। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, आप लोग फटाक सिर्फ पॉइंट लिख लीजिएगा, हम दूसरे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना। आप लोग सिर्फ पॉइंट अपना अपना कॉपी में लिखते चलें। 12 पॉइंट में से पहला पॉइंट है स्टॉप ऑल क्रिटिसिज्म। जैसे कि अभी हम ये कह रहे थे कि हर तरह के क्रिटिसिज्म से खुद को रोकना है। ठीक है। क्रिटिसिज्म नेवर चेंजेस अ थिंग। क्रिटिसिज्म कभी भी चीजों को बदलता नहीं है। ठीक है। रिफ्यूज टू क्रिटिसाइज योर सेल्फ, और खुद को क्रिटिसाइज होने से बचाएं। और क्रिटिसाइज करना लोग तो बाद में करते हैं, दूसरों की आपकी आलोचना या हमारी आलोचना। हम लोग खुद ही खुद की आलोचना करते रहते हैं दोस्तों। इसीलिए क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना, है ना। तो आलोचना कभी कुछ नहीं बदलती है। खुद की आलोचना करने से खुद को बचाएं। हम लोग खुद की ही आलोचना करते हैं कि इन चीजों को करके क्या फायदा होगा, क्या दरकार है। अब कौन है देखने वाला, अब तो मेरी शादी हो गई, अब तो मेरे बच्चे हो गए, अब तो मेरा बहुत उम्र हो चुका है, अब क्या जरूरत है। याद रखें, भारती मैम ने वो जो वीडियो शेयर किया था वो लेडी का, वो शायद 60 प्लस एज में अभी है, 60 या 55 प्लस एज में है, लेकिन उनको देख के कितना अट्रैक्टिव लगता है, आप लोगों ने नोटिस किया था ना। याद है भारती मैम का वो वीडियो जो मैम ने शेयर किया था? सभी को याद है या नहीं, भूल गए हैं? किनको किनको याद है? प्रमोद मैम को याद है। बहुत अच्छे, सभी को याद है, ग्रेट। तो वो दिमाग में रखें कि आपका एज मैटर नहीं कर रहा है कि आप कौन सा एज में कितना अट्रैक्टिव लग सकते हो। आपका ये कोई डिफाइन किसी ने नहीं कर दिया कि आप 18 साल से 24 साल तक के अट्रैक्टिव लगोगे, उसके बाद आप नहीं लगोगे। ये आपके ऊपर है दोस्तों कि आप खुद को अट्रैक्टिव बनाए रखना चाहते हैं या नहीं। राइट। आप खुद को अगर अट्रैक्टिव बनाए रखना चाहते हैं तो आप किसी भी एज में रख सकते हैं। ठीक है। तो खुद की आलोचना ना करें। अपने आप को बिल्कुल वैसे ही स्वीकार करें जैसे आप हैं। ठीक है। ऐसा नहीं सोचें कि हम जब दुबला हो जाएंगे, हम जब स्लिम हो जाएंगे तब हम खूबसूरत दिखेंगे। नो, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। असल खूबसूरती आपके अंदर से आती है, ना कि आपकी बाहरी रूप से। आप अंदर से अगर खुश है ना तो फिर उसी को आप ठीक ऐसे सजा लोगे, ऐसे अपने आप को ऐसे बना लोगे, अपने आप को ऐसे शेप में ले आओगे कि आप बाहर से भी अच्छे दिखेंगे। तो अपने आप को बिल्कुल वैसे स्वीकार करें जैसे आप हैं। हर कोई बदलता है, हर चीज बदलता है, हमें भी बदलना है। जब आप खुद की आलोचना करते हैं ना तो आपके परिवर्तन क्या होता है, नेगेटिव हो जाती है। ठीक है। और जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो आपका परिवर्तन क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है ना। आप खुद को अगर स्वीकार नहीं करोगे तो आप खुद चेंज भी कर रहे हो ना, तो वो चेंज भी नेगेटिव होगा। जो बदलाव आप करेंगे उसमें भी आपको फायदा नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप खुद को एक्सेप्ट करने के बाद, खुद को अप्रूव करने के बाद खुद के अंदर चेंज करना शुरू करेंगे, फिर उसमें आपको सकारात्मक बदलाव दिखेगा। तो पहला पॉइंट था खुद का आलोचना करना बंद करें। हमेशा याद रखें। ठीक है। आज के बाद से खुद का कोई आलोचना नहीं करेंगे। मेरा तो पैर ऐसा है, मेरा तो हाथ ऐसा है, मेरा तो चेहरा ऐसा है, मेरा तो बाल नहीं है, मेरे तो सारे बाल उठ चुके हैं। राइट। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना है। मेरी आंखें तो ऐसी है। राइट। मेरी तो नाक ऐसी है। मेरा तो आवाज अच्छा नहीं है, मेरे दांत ना सामने का, मेरा सामने का दांत इधर उधर है। राइट। ऐसा नहीं सोचना है दोस्तों। कॉलगेट का एक ऐड आता है जिसमें आपने देखा होगा, कुछ वहाँ लेडीज हैं कि उन लोग का दांत बिल्कुल सीधा नहीं है, इधर उधर है, थोड़ा सा आड़े हैं, थोड़ा सा आड़े आड़े टेढ़ा टेढ़ा है, थोड़ा सा आड़ा है। लेकिन फिर भी उन लोग खुश हैं उसी के साथ, क्योंकि उसको एक्सेप्ट कर लिए, बल्कि वही उनको अच्छा लग रहा है, उसी में वो भी अच्छे लग रहे हैं। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते ना तो क्या होता पता है, जब हम लोग क्या, एक एग्जाम्पल से बताते हैं, जब हम लोग अपने ही शरीर के किसी हिस्से को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उस चीज को ना हाइड करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात, उस चीज को हाइड करने की कोशिश करते हैं। और उस हाइड करने के चक्कर में हम लोग ये समझते नहीं है कि लोग समझ जाते हैं कि हम उस चीज को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं।
और इसके चक्कर में क्या होता है, हमारी एनर्जी इसी एनर्जी में चली जाती है, इसी इसी तरफ चली जाती है कि मेरा ये चीज अच्छा नहीं है, इसको छुपाना है, इसको छुपाना है, इसको छुपाना है। ओके। लेकिन जब कोई चीज के प्रति आपका ध्यान ऐसा जा रहा है कि ये चीज मेरी अच्छी नहीं है लेकिन हम एक्सेप्ट करते हैं, मेरी जैसी है, मुझे पसंद है, इस ऐसा कह के जब आप एक्सेप्ट कर चुके हैं इस बात को, तो फिर आप बिंदास उसको लेके सोचेंगे नहीं कि वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, वो आप जैसा है वो भी वैसे ही है। तो फिर क्या होगा ना, आप उसको छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो चीजें वैसे ही रहेगी, और आपको ना परेशानी होगी, ना दूसरों को वो चीज का असर असर जाएगा, ना दूसरे लोग उस चीज को बुरा फील कर पाएंगे। क्योंकि आप बुरा फील कर रहे थे अपने उस हिस्से के लिए, इसीलिए लोगों को भी उस चीज के प्रति आप ही सजग कर दे रहे थे कि मेरा ये हिस्सा खराब है। ओके। तो लोग आपको क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, हम लोग मौका दे देते हैं उनको क्रिटिसाइज करने का, क्योंकि हम लोग ही तो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। राइट। अगर हम बहुत ज्यादा मोटे हैं, सपोज कीजिए, अगर हम बहुत ज्यादा हेल्दी वेल्दी हैं, बहुत ज्यादा हेल्दी हैं, बहुत ज्यादा, सपोज करें हम, अब कह सकते हैं बहुत ज्यादा मोटे हैं अगर, या मेरा पेट बाहर आया हुआ है, राइट, या फिर मेरे कलाइया जो है वो समझ लीजिए पतली है, इस तरह से अगर हम सोचते रहेंगे ना कि मेरी कलाइयाँ बहुत दुबली है, मेरी कलाइयाँ दुबली है, तो हम क्या करेंगे, हम फुल फुल स्लीव वाला कपड़ा पहने ताकि मेरी कलाइयाँ ना दिखे, हमेशा हम फुल स्लीव का ही कपड़ा पहनते हैं। तो क्या कर रहे हैं, हम खुद को चीजों से रोक रहे हैं, हम कुछ चीज को हाइड कर रहे हैं। तो जब कोई इंसान कुछ छुपाता है ना, तो इंसान समझ जाता है कि कुछ छुपाया जा रहा है। जब आप कोई बात छुपाते हैं किसी से, तो इंसान सामने वाला समझ जाता है कि वो आप कुछ छुपा रहे हो। तो जब आप छुपाते हो ना किसी चीज को, तो लोग समझते हैं कि कुछ तो आप हाइड कर रहे हैं। और जब आप कुछ हाइड नहीं करते ना, तो आप बहुत सिंपल रहते हैं, बहुत सरल रहते हैं, और लोग सिंपल और सरल लोगों को बहुत इजी तरह से एक्सेप्ट कर पाते हैं, घुल मिल पाते हैं। ओके। तो अपने बॉडी के किसी भी हिस्से के लिए ऐसा फील ना करें, आज के बाद से आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करें। अगर हम बहुत ज्यादा दुबले हैं मेरे एज के हिसाब से, एक्सेप्ट इट। अगर हम अपने एज के हिसाब से बहुत ज्यादा ओवरवेट है, आई एक्सेप्ट इट। क्योंकि एक्सेप्ट आप करोगे तभी उस चीज में परिवर्तन आएगा, तो वो सकारात्मक होगा। एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप अंदर अंदर सोच रहे हो कि हम इसको चेंज करेंगे, अंदर अंदर आप चेंज करने की कोशिश करोगे लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो पहला पॉइंट था, खुद की आलोचना आज से एकदम मत करें। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट लिखिए, फॉरगिव योरसेल्फ। फॉरगिव योरसेल्फ, अपने आप को माफ कर दीजिए। अपने आप को माफ कर दीजिए, अतीत को जाने दीजिए, जो हो चुका उसे जाने दीजिए। अपने उस समय आपने उस समय जो समझ, जो जागरूकता, जो ज्ञान था, उसके साथ आप सबसे अच्छा कर सकते थे। आपने उस समय में जो किया, उस समय का समझ, उस समय का आपका जागरूकता, उस समय का ज्ञान था, तो जो आपने उस समय किया आप वही कर सकते थे, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस समय में आपको उतना ही समझ था। तो अब आप बढ़ रहे हैं, बदल रहे हैं, और आप जीवन को अलग तरह से आप जीने वाले हैं। तो फॉरगिव योरसेल्फ, खुद को माफ कीजिए। किसी भी चीज को लेके अंदर अंदर, अंदर ही अंदर घुटते ना रहें, अंदर ही अंदर सोचते ना रहें कि मैं ऐसी थी, मैं ऐसी थी, मैं ऐसी थी। नो, मैं जैसी थी। अब वो पास्ट है और वो पास हो चुका, अब मैं ऐसी हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले, सेकंड है, खुद को माफ कर दीजिए, खुद को माफ कर दीजिए। नंबर 3 है, डोंट स्केयर योर सेल्फ। डोंट स्केयर योर सेल्फ। नंबर 3, डोंट स्केयर योर सेल्फ। अपने आप को डराइए मत, अपने आप को डराए मत। हम लोग क्या करते हैं, अपने विचारों से खुद को ही आतंकित करना शुरू कर देते हैं, ये जाने बिना कि ऐसा इस तरह से अगर जिएंगे तो ये एक भयानक तरीका है जीने का। ये एक मानसिक छवि हम लोग अपने दिमाग में ढूंढ लेते हैं या खोज लेते हैं। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि जो आपको खुशी देती है, तुरंत एक डरावनी विचार से आप उसको फिर बदल देते हैं। जैसे कि आपको साथ कुछ अच्छा हुआ, ठीक है, कोई अच्छा है, कुछ अच्छा हुआ, तो हम लोग कुछ देर अच्छा सोचते हैं उस चीज को लेके, राइट, कुछ देर अच्छा सोचते हैं, फिर तुरंत हम लोग क्या करते हैं कि उसको एक दूसरे गलत विचार से बदल कर फिर टेंशन करने लग जाते हैं। ऐसा होता है ना अक्सर हमारे साथ। सपोज कीजिए आपके पास अचानक से एक लॉटरी लग गई 5 करोड़ रुपए का। आप थोड़ी देर के लिए बहुत खुश हो गए, थोड़ी देर के लिए बहुत खुश हुए, सब बहुत खुशी मनाया, और थोड़ी देर में ही आपने फिर गलत विचारों के साथ इस खुशी को अपने दुख में बदल दिया, डर में बदल दिया कि 5 करोड़ रुपए अब मेरे पास हैं। अब तो लोगों को पता चल चुका होगा,
तो कहीं लोग मेरे पीछे ना लग जाएं। इनकम टैक्स वाले आएंगे तो क्या कहेंगे, कहाँ से हिसाब देंगे, क्या जवाब देंगे, इतना पैसा मेरे अकाउंट में कहाँ से आया, क्या बोलेंगे। राइट। तो इस तरह का आप अपने, हम लोग क्या करते हैं, ये एक एग्जांपल देके मैंने बताया, हम लोग क्या करते हैं इसी तरह का, जब भी हमारी लाइफ में खुशी आती है, हम लोग उस खुशी को एक गलत विचार देकर कुछ देर उस खुशी के साथ खुश रहते हैं, फिर उस खुशी के साथ एक गलत विचार देके उसको डरा लेते हैं, अपने आप को डर भयभीत कर लेते हैं। राइट। अब समझ रहे हैं मेरी बातों को, तो ऐसा नहीं करना है, खुद को डराना नहीं है, खुद को डराना नहीं है, अपने आप को मत डराएं कभी। नंबर 4, बी जेंटल, काइंड एंड पेशेंट। ठीक है, ये नंबर 4 पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखना है दोस्तों। बी जेंटल एंड काइंड एंड पेशेंट, यानी आपको हमेशा अपना जेंटलनेस नहीं भूलना है। ठीक है, बी जेंटल विथ योर सेल्फ, बी काइंड टू योर सेल्फ, अपने प्रति दया को भी नहीं भूलना है। हम लोग सबके प्रति दया दिखाते हैं, लेकिन खुद के ऊपर ही दया नहीं करते हैं। राइट। तो अपने प्रति भी दया का भाव हमेशा याद रखना है। ठीक है, खाना आप बना रहे हैं, खाना बना के आप दूसरों को दे रहे हैं, घर के लोगों को खिला रहे हैं, ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप खुद खाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप खुद खाएंगे, खाना खाने के बाद आप फिर दूसरों को पड़ोसें, दूसरों को दें। क्योंकि आपने खाना बनाया, आपने एफर्ट लगाया, खाना किसी और ने नहीं बनाया, आपने बनाया। भूख सबसे ज्यादा आपको लगती है, लेकिन पता है क्या होता है, हम लोग क्या कहते हैं, वो खाना हमने बनाया ना, भूख मिट गया, आप लोग खा लीजिए, आप लोग का खाने से मेरा पेट भर जाता है, ऐसा बहुत सारे घर के लोग, औरतें कहती हैं ऐसी बातें। ठीक है, तो ऐसा ना करें, खाना बना के सबसे पहले खुद खाना खा लें कभी कभी। ठीक है, घर में कोई अगर नहीं है तो ऐसा नहीं करके वेट कर रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, उसके बाद फिर खाना खाएंगे, ऐसा नहीं करें दोस्त, अपने प्रति दया दिखाएं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अभी उतनी ज्यादा डिस्कशन हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बी जेंटल विथ योर सेल्फ। ठीक है, अपने प्रति हमेशा जेंटल रहें। ठीक है, अपने प्रति हमेशा दया का भाव जगाए रखें। जो दया आप दूसरों पे कर रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए क्या करते हैं हम लोग पता है, एक एग्जाम्पल देते हैं। आपके पास पैसे हैं, आप चाहें, आपके पास पैसे हैं, आप चाहें तो आप आराम से कैब लेके घर जा सकते हो। ठीक है, या आप चाहें तो आराम से एक रिक्शा करके घर जा सकते हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, पैसे बचाने के चक्कर में आप पैदल चल रहे हो। ठीक है, ये भी सही बात है, लेकिन रात का समय है, शाम के समय हो चुका है, हो सकता है आपके लिए रिक्स है। राइट, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ पैसे बचाने के चक्कर में आप पैदल चल रहे हैं, और सन्नाटे वाले रास्ते से, गली गली कोचारे से और सन्नाटे रास्ते से आप चले जा रहे हैं। तो क्या जरूरत है दोस्तों खुद को चोट देने का, चोट पहुंचाने का, अगर वहाँ कुछ हादसा होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, हम होंगे खुद। राइट। तो उस समय में सुरक्षा यही है कि आप अपने कैब लेके जल्द से जल्द घर पहुंचे, पैसे खर्च करके खुद के ऊपर। कभी कभी ऐसा होता है, आप मार्केट करने जाते हैं, आपको बहुत भूख लगी होती है, आपको प्यास लगा होता है, आपको कुछ अच्छी चीजें खाने की दिल कर रहा होता है, कुछ चीजें खाने की दिल, अब मन कर रहा होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, छोड़ो घर में तो खाना बनाया, घर जाके खाना खाएंगे, ऐसा करते हैं। और खुद को उस समय, अपने मन को, अपने चाहत को वहां पर क्या करते हैं हम लोग, मार सप्रेस कर रहे होते हैं, रोक रहे होते हैं। राइट। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, ऐसा छोटी चीजें में आपको ध्यान रखना है कि इन चीजों से थोड़ा सा आपको अब बदलना है, इन छोटी छोटी चीजों को बदलना है, कि अपने प्रति दया। ठीक है, अपने प्रति दया का भाव रखें, अपने प्रति अपने ऊपर रहम, जैसे बच्चों पे मैं करते हैं कि कैसे बच्चा अगर बोलता है मम्मा भूख लगा है, तो आप सोचते हैं कि बच्चे को घर में लेके जाके खिलाएंगे, तब फिर आप वहीं जहां पर बच्चे ने कहा कि भूख लगा है, वहीं आप कुछ ना कुछ खाने का जुगाड़ करोगे, और खाना बनाकर आप, खाना उसे लाकर और कोई सामान खरीद के लाके उसको खिला दोगे। ठीक वैसे ही अपने ऊपर भी दया का भाव रखें। ठीक है दोस्तों, एक कॉल आ रहा है, 2 मिनट दीजिए मुझे दोस्तों। ओके। तो ये चीजें हैं दोस्तों, ठीक है, ये चीजें आप लोग अच्छे से और खुद समझ सकते हैं जब आप लोग इन चीजों को, इन बातों को याद रखेंगे। और दूसरी बात, बी पेशेंस विथ योर सेल्फ एज यू लर्न न्यू वेज ऑफ थिंकिंग। ट्रीट योर सेल्फ एज यू वुड ट्रीट एनी वन यू रियली लव। ठीक है,
खुद के साथ सौम्य रहें, खुद के प्रति दयालु रहें, अपने आप के साथ धैर्य रखें, क्योंकि आप सोचने के नए तरीके सीख रहे हैं। ठीक है। अपने आप से वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप किसी के साथ ही करते हैं, जैसे आप वास्तव में जिसे आप वास्तव में प्यार करते हैं। ठीक है। सपोज कीजिए कि आप सबसे ज्यादा जिनसे प्यार करते हैं वो आपके घर आते हैं, तो आप उनके साथ कितना अच्छा व्यवहार करोगे, कितना उनके प्रति आप कितना अच्छा व्यवहार करोगे, आप खुद नहीं जानते कि उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार आप करोगे। तो वही व्यवहार हम कह रहे हैं खुद के साथ कीजिए। वही व्यवहार आप खुद के साथ कीजिए, क्योंकि आप जिसको प्यार करते हैं, ठीक है, वो कोई और इंसान है जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वही प्यार अगर आप खुद को करें ना, तो आप बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। ठीक है। नंबर 4, ये था नंबर 4 पॉइंट, बी जेंटल एंड काइंड एंड पेशेंस। नंबर 5, बी काइंड टू योर माइंड। अपने मन के प्रति भी दया का भाव से भरें। अपने मन के प्रति भी दयालु रहें। आत्मघृणा, अपने विचारों से नफरत करना। राइट। आत्मघृणा एक ऐसा है जो अपने आप से नफरत करने जैसा। राइट। तो खुद को घृणा करना छोड़ दें। सेल्फ हेट्रेड जिसे हम लोग कहते हैं, सेल्फ हेट्रेड। ठीक है। डोंट हेट योर सेल्फ फ्रॉम हैविंग द थॉट। इस तरह का विचार अपने अंदर नहीं रखें जो आपको ये याद दिलाता है कि आप खुद को नापसंद करते हो। ओके। धीरे धीरे विचारों को अधिक जीवन की पुष्टि करने वाले अफर्मेशन से आप खुद को बदल सकते हैं। जो विचार आपको आत्मघृणा में डालता है ना, उस विचारों को धीरे धीरे करके आपको उन विचारों से जोड़ देना है जो आपको अपने प्रति प्रेम से भरता है, हाँ, आत्म प्रेम की तरफ लेके जाता है। उस धीरे धीरे करके विचारों को हम लोग को उस विचारों से बदल देना है। कभी भी अपने प्रति आत्मघृणा ना रखें दोस्तों। ओके। नंबर 6, प्रेज योर सेल्फ। प्रेज योर सेल्फ। नंबर 6 है, प्रेज योर सेल्फ। खुद का तारीफ करिए। खुद का तारीफ करिए। आज अच्छा, आप लोग सब बताएं दोस्तों, आज सभी ने कितने बार खुद का तारीफ किया है? कितने लोग ने हैं जो खुद का तारीफ किए हैं? कितने लोग हैं? संगीता मैम किया है आपने? बहुत अच्छे। प्रमोद मैम, मंजूषा मैम, बहुत अच्छे। खुद का तारीफ करें। राइट। अभी भी जो आप खुद को देख रहे हैं ना शीशे में, ये जो जूम क्लास में, तो अपने आप को देख के कहें, जैसे अभी हम तारीफ करने जा रहे थे प्रमोद मैम का, मैम आपको बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, ऐसी खुद का तारीफ खुद करें आप लोग, कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। वाह संगीता, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। ये खुद से करें। कुंतला मैम खुद से कहें। अमृता मैम खुद से कहें। राइट। कि वाह कितना अच्छा, मेरा बेटा कितना अच्छा है, मुझे आके अभी कुछ खाना खिला के कुछ खिला के गया। राइट। वो बेटा था या हस्बैंड मुझे नहीं पता, लेकिन हम 10 लोग को बता रहे हैं। सर बेटा था। हाँ, बहुत अच्छे। तो ऐसा ऐसा खुद से तारीफ करें कि वाह अमृता कितना अच्छा बेटा है मेरा, कि हम क्लास ले रहे मुझे कुछ खिला के गया। राइट। तो ऐसा तारीफ करने का जब भी मौका मिले, खुद का तारीफ कीजिए। ठीक है। सर आपने जो वो दिया था टूल, उससे बहुत फर्क पड़ रहा है सर मेरे बेटे को। बहुत ज्यादा सर, उसको दिन में कितनी बार आई लव यू बोलती हूँ अब मैं। बहुत अच्छे मैम। जब बहुत भी अच्छे। बाहर जाता है आता है सर उतनी बार। मैम क्या टूल दिया गया था, एक बार सभी को बता दीजिए जब आपने बताया तो। सर वो ड्यू ड्रॉप। ओके। कैसे कर रहे हैं बच्चों के लिए? सर मतलब डर था मेरे को उसके लिए, जो मतलब हम्म। लेट आता था। सर हम्म। अब रोज मॉर्निंग वॉक पे जा रहा है मेरा बेटा। वाह। सर मेरा भी सेम ऐसा ही हुआ है, ड्यू ड्रॉप्स। बहुत अच्छे। कौन मेरा कह रहे सर हैं? बेटा मतलब भी टाइम इतने अच्छे सर, रिजल्ट मिल मैं रहे हैं ना भारती सर। भारती बोल रही हूँ। सर मेरा बेटा भी 7:30 आ जाता है, पहले 10 o'clock आता था। देखिए बहुत अच्छा। जी सर ये अमृता सब मैम आपकी बोलिए। वजह से, थैंक यू सर। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। ग्रेट। तो ऐसे ही प्रमोद मैम, देखा आपने, आपको मिल गया आंसर? सर मैं बोलना चाहती हूँ कुछ। ठीक है मैम, ठीक है मैम, आप लोग से बात करेंगे, थोड़ा सा ये चैप्टर कंप्लीट कर लें और कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है ना, 6 पॉइंट्स है ठीक है। अभी और 6 पॉइंट्स बताना है। ठीक है। तो बहुत अच्छे अमृता मैम, ऐसे ही करें। और आप देखेंगे हस्बैंड के लिए भी आप कर सकते हैं, किसी के लिए भी कर सकते हैं, सबके लिए किया जा सकता है। तो खुद का तारीफ कीजिए जब भी मौका मिले। कह रहे देख अमृता कितना अच्छा, तेरा बेटा कितना अच्छा हो चुका है।
वाह, तो बहुत भाग्यवती है। तो बड़ी भाग्यवान है। ऐसा खुद से आईना में खड़े होके खुद का तारीफ किया कीजिए 2-3 मिनट। जरूरी नहीं है जब भी आईने में दिखे जाएंगे तभी एक ही अफर्मेशन करना है, आई लव यू, नो। आपको इतने सारे आपके पास पॉइंट हैं, अलग अलग पॉइंट, अलग अलग टाइप में, अलग अलग, जब जब आप आईने के सामने जाएं अलग अलग काम करें जाकर, अपने आप को बताएं कि आप कितना अच्छा कर रही हैं। राइट। आप जब ये जो चीजें सीख रही हैं इसके लिए भी खुद का तारीफ कीजिए कि अमृता या कुंतला, सोच के देखो, तुम अब से 6 महीना पहले या 1 साल पहले क्या थे, अभी तुम क्या हो। राइट। ऐसा खुद का तारीफ कीजिए अपने आप को देख के कि वाह, तुमने तो बहुत कुछ सीख लिया है। तुम तो काफी कुछ, तुम तो अच्छे अच्छे कोच बनने जा रहे हो। तुम तो अच्छा हीलर बन चुकी हो। राइट। भारती मैम, नेहा मैम, सभी को कह रहे हैं, प्रमोद मैम, संगीता मैम, खुद का तारीफ कीजिए कि वाह, तुम तो अभी अपना हेल्थ का बहुत ख्याल रख रही हो। ठीक है, ऐसा खुद से बात किया कीजिए, आप देखिएगा ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत बड़ा परिवर्तन ला कर देगा। नंबर 7, सपोर्ट योर सेल्फ। कोई सपोर्ट करे ना करे, फाइंड वेज टू सपोर्ट योर सेल्फ। ऐसा ऐसा वे खोज लीजिए जिससे आप खुद को सपोर्ट फील करें। जैसे बर्थडे गिफ्ट कोई दे ना दे, आपका बर्थडे कब आने वाला है सबको पता है। बर्थडे आने से पहले अपना एक छोटा सा ना पीजी बैंक बनाइए और उसमें अपने लिए सेविंग कीजिए कि ये मेरा गिफ्ट के लिए हम सेविंग कर रहे हैं। और अपने लिए एक पसंदीदा गिफ्ट अभी से पसंद करके रखिए। अभी आपका बर्थडे आने में हो सकता है किसी का 1 महीना बाकी हो, किसी का 2 महीना बाकी हो, किसी का 1 साल बाकी है, किसी का 6 महीना बाकी है। अभी से सेविंग कीजिए अपना अब एक काम में कर सकते हैं, एक लिफाफे के अंदर पैसे रख रख के आप सेव कर सकते हैं, एक एक पीजी बैंक में कर सकते हैं। उसके ऊपर लिख दीजिए माई बर्थडे गिफ्ट, और कौन सा गिफ्ट आप खुद को देना चाहते हैं इस बर्थडे, वो अपने लिए रेडी कीजिए। इस तरह की चीजें आप लोग जब खुद के लिए करेंगे ना, आप लोग बहुत अच्छा फील करेंगे दोस्तों। हम लोग क्या करते हैं, सोच के देखिए, मेरा बेटे का बर्थडे आएगा, हम अब की उसको ये देंगे, अभी से पैसा जमा कर रहे हैं, ये करते हैं। लेकिन अपने लिए कभी ऐसा किया कि मेरा बर्थडे आने वाला है, आपकी हम खुद को आईफोन गिफ्ट करने वाले हैं, खुद को हम ये ब्रेसलेट देने वाले हैं, खुद को हम ये वॉच लेने वाले हैं, खुद के लिए ये ये शू खरीदने वाले हैं। राइट। कभी किया हम लोगों ने? कभी नहीं किया। हाँ, कुछ कुछ हैं यहाँ पर जो करते होंगे मे बी, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं करते हैं। दूसरों के लिए ही हम लोग जी रहे हैं दोस्तों। आप सोच के देखें, आप जब खुद को लिए जब 100% जिएगा ना, तभी आप दूसरों को 100% दे पाएंगे। आप 100% खुश जब खुद रहेंगे ना, तभी दूसरों को खुश कर पाएंगे। आप अगर आधा अधूरा हैं, दूसरों को भी उतना ही दे पाएंगे जितना आप हैं। ठीक है, ऐसा करेंगे सभी। ओके, नेक्स्ट। तो अपने आप को सपोर्ट कीजिए, रीच आउट टू फ्रेंड्स एंड अलाउ देम टू हेल्प यू, इट बीइंग स्ट्रांग एंड टू आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू नीड इट। ठीक है? जब भी आपको पॉसिबल हो अपने दोस्तों के साथ मिलें, उनका जरूर हेल्प चाहिए तो उनसे हेल्प जरूर लें। ठीक है, ये फील कराएं कि आपके दोस्त आपके हेल्प करने के लिए हमेशा आपके साथ हैं। ऐसा खुद को फील कराएं ताकि आपको लोनली ना फील हो। ओके ना, जरूरत पड़ने पे मदद मांगना, आपका मदद मांग सकते हैं अपने दोस्तों से, है ना। कुछ दोस्त होते हैं कि मदद करेंगे, लेकिन एक बात यहाँ हमेशा हम लोग दोस्तों आप लोगों को एक बताएंगे बाद में, कि पैसे के मामले में ना बहुत ज्यादा आपको लॉयल रहना है, ऑथेंटिक, और बहुत ज्यादा आपको ऑनेस्ट रहना है। ठीक है। जितना कोशिश करेंगे ना, ना किसी से पैसा धार उधार लें, कभी भी कोई भी रिश्ते में, कभी पैसा किसी से ना उधार लें, और ना कभी किसी को पैसा उधार दें। ठीक है। ये चीजें सुनने में थोड़ा सा बुरा लग सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा स्ट्रिक है आप लोगों के लिए, इससे थोड़ा अगर फॉलो करेंगे तो थोड़ा आप लोगों के लिए अच्छा है। क्योंकि आपका उसूल ही है कि आप किसी से मांगते नहीं है पैसा जरूरत पड़ने पे, और ना आप किसी को देते हैं। ऐसा अगर आप करेंगे ना, तो आप पैसे के मामले में ना कभी भी ठगे नहीं जाएंगे। ये चीज सुनने में थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन जैसे सपोज कीजिए कोई नाइबर ने पैसा मांगा, कोई रिश्तेदार ने आपसे पैसे मांगे, ठीक है, उसको आप पैसे से नहीं, उससे आप दूसरे दूसरे तरह से हेल्प कर सकते हैं। लेकिन पैसे से ना आप हेल्प करें, मगर हम तब कहें, ये बात कहेंगे ना कि जब आपके पास इतना हो कि वो अगर चला जाए तो आपको उसके लिए रंज ना, तब आप हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि आपका कंडीशन वैसा नहीं है अभी, कि हम आप दे दोगे तो आप फिर उसके लिए क्योंकि हम क्यों बता रहे हैं ये चीज, पैसे से हेल्प करना हर किसी को नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि अगर पैसे चले भी जाते तो आपको कोई रंज नहीं है वो पैसा, तो फिर आप हेल्प कीजिए, नो इशू। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका बहुत मेहनत का पैसा है, बहुत तकलीफ से आया हुआ पैसा है, बहुत कष्ट से आपने इसको सेविंग किया है, और फिर आप किसी को दे देते हैं ना वो पैसे, आप कुछ दिन के लिए तो अच्छा फील करोगे कि आपने उसको हेल्प कर दिया।
लेकिन आपका एनर्जी ना बार बार, आपका फोकस बार बार उस पर्सन को जाएगा कि वो पैसा कब लौटाएगा, वो पैसा कब लौटाएगा। और सारी आपकी क्रिएटिविटी, सारी एनर्जी ना उसी तरफ चली जाएगी। और अपना अंदर से शांति या अंदर से ना आप सुकून नहीं फील करेंगे। आपको ना बहुत बेचैनी होगी, और कहीं ना कहीं आपको अंदर अंदर ही अंदर बार बार ये फील होगा कि मैंने क्यों दिया उसे पैसा, मैंने क्यों दिया उसे पैसा। ठीक है। तो पैसों के मामले में थोड़ा सा स्ट्रिक रहें दोस्तों, थोड़ा सा स्ट्रिक रहें। पैसे अपने ऊपर जरूर खर्च करें, अपने ऊपर इन्वेस्ट जरूर करें। ठीक है। गरीबों को पैसे आप दान कर सकते हैं, हम वो बात, हम पैसा से हेल्प करने का मतलब यहाँ ये है कि वो होते हैं ना कुछ लोग कि आपको आते हैं, आपको बहला के फुसला के बोलते हैं 4 लाख दो, 5 लाख दो, मैं तुमको डबल करके दे दूंगा, मैं तुझे कुछ दिन में दे देता हूँ। और आप भी विश्वास करके उसको दे देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग घूमते रहते हैं, वो इंसान लापता हो जाता है। तो ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। ठीक है। ना आप किसी से उधार लें इतनी बड़ी रकम, और ना आप किसी को दें। ठीक है। अदरवाइज दूसरे मामले में जो हेल्प करने का होता है कि आप किसी को चैरिटी कर दिए 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, दैट इज अनदर पार्ट, वो आपका चैरिटी का पार्ट है, डोनेशन, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। बट ये उधार देने लेने वाला बात हम मना कर रहे हैं कि इससे बचें। ये बहुत खतरनाक चीज है दोस्तों। ठीक है। और पैसे ना किसी रिश्ते को बनाता है तो ना किसी रिश्ते को बिगाड़ भी सकता है, बिगड़ जाता है रिश्ते बहुत। राइट। और पैसे का इसमें दोष नहीं है, दोष हमारा होता है कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं, विश्वास कर लेते हैं और बाद में ठगे जाते हैं। तो इससे बचें। ठीक है। बी लविंग टू योर नेगेटिव्स। अच्छा, नंबर 8 है बी लविंग टू योर नेगेटिव। इसका मतलब क्या? अपनी नकारात्मकता से भी प्यार करें। क्यों? जब तक आप अपने नेगेटिव्स को स्वीकार नहीं करोगे, उसे पॉजिटिव कैसे कर सकते हो? जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे, आप उन्हें एक सही दिशा कैसे दे सकते हो? राइट। तो अब आप उन जरूरतों को पूरा करने के लिए नए सकारात्मक तरीके खोज रहे हैं। प्यार से पुराने नकारात्मक पैटर्न को आप छोड़ें। तो कब छोड़ पाएंगे नेगेटिव पैटर्न्स को? जब उसे आप एक्सेप्ट कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अपने नेगेटिव इमोशंस को भी आपको क्या करना है? रिलीज करने के लिए उसे प्यार से छोड़ना है। कि तुम थे बोल के ही मुझे अच्छी दिशा समझ में आई। तुम नकारात्मक रूप में मेरे सामने आए, तभी तुम सकारात्मकता की तरफ देख पा रहे। राइट। तुम अगर नहीं होते तो हम समझते कैसे कि क्या नकारात्मक है, क्या सकारात्मक है, क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है। ओके। तो ये नंबर 8। नंबर 9 है टेक केयर ऑफ योर बॉडी। देखिए, अभी यही पॉइंट मैंने सेशन शुरू होने से पहले ही हम बात कर रहे थे कि अपना शरीर का बहुत ख्याल रखिए दोस्तों। लर्न अबाउट न्यूट्रिशंस, न्यूट्रिशंस के बारे में जानिए, कौन सा खाने में कौन सा न्यूट्रिशन है, कितना फाइबर है, कितना कार्बोहाइड्रेट किसमें है, कितना प्रोटीन आपको किसमें मिलेगा। ठीक है। घर में अल्कलाइन वाटर टाइप का वाटर को पिया कीजिए। ठीक है। घर में इस तरह का सलाद फ्रूट्स या जो 5 कलर की फ्रूट्स होते हैं, उस तरह के फ्रूट्स को यूज किया कीजिए। अपने आप को इतना केयर कीजिए कि मानो आपको देख के लगे कि आप कुछ दिन बाद बहुत बड़े सेलिब्रिटी बनने वाले हो, या सेलिब्रिटी बनने की तैयारी में आप हो। ऐसा ऐसा खुद का केयर कीजिए दोस्तों। ठीक है। तो टेक केयर ऑफ योर बॉडी, नंबर 9। अब पोषण के बारे में जाने। ठीक है। अच्छी ऊर्जा वाली, ठीक है, जीवन शक्ति बढ़ाने वाली शरीर की कौन से खाद्य में कितनी ज्यादा शक्ति है, कौन सा खाद्य से आप कितना ज्यादा पौष्टिक आहार ले सकते हो। इन चीजों को जितना आप समझेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। ठीक है। व्यायाम के बारे में जाने। ठीक है। योगा के बारे में जाने, आप किस तरह के व्यायाम का आनंद लेते हैं या कर रहे हैं। आप जिस मंदिर में रहते हैं, ठीक है, उसे सजाएं, उसकी श्रद्धा करें। ठीक है। जिस मंदिर में रहते हैं मतलब क्या, ये बॉडी क्या है आपका? बॉडी मंदिर है, तो उसको सजाना है ना, उसको श्रद्धा करना है। सोच के देखें, मंदिर में एक मंदिर को बनाया गया, जैसे कल जन्माष्टमी था, हर मंदिर को सजाया गया। सोच के देखें, अगर मंदिर को सजाया ना जाए, लाइटिंग वगैरह नहीं लगाया जाए, दिए वगैरह नहीं जलाया जाए, फूल से सजाया अगर ना जाए, कैसे लगेगा मंदिर? वो मंदिर दिखने में कैसे लगेगा? तो आप भी एक मंदिर है दोस्तों, जीता जागता। तो आप क्या खुद को डेली सजा रहे हैं, या सिर्फ ओकेशंस में ही अपने आप को सिर्फ सजाते हैं? मेरा कहने का वही मतलब था जो हम कुछ देर पहले आप लोगों को कुछ बातें कह रहे थे। राइट। तो खुद को सजाना है दोस्तों, खुद को सजाए गुजाए रखना है खुद को, क्योंकि आप भी एक मंदिर हैं परमात्मा का। खुद का श्रद्धा करें, खुद को सजाएं। नंबर 10, हैव फन। कभी कभी ना अपने लिए फन किया करें, मतलब हमेशा इतना सीरियस नहीं रहना जरूरी नहीं है। आनंद लीजिए
उन चीजों को याद रख के जिन्होंने आपको एक बच्चे के रूप में खुशी दी है, और उन्हें अब अपने जीवन में शामिल करें। आप जो कुछ भी करते हैं उसके साथ मजा करने का एक तरीका खोजें। ठीक है, ये आप ही खोज सकते हैं। अपने आप को जीने का खुशी दें। ठीक है, मुस्काएं, मुस्कुराएं, हंसें, आनंदित हों। ब्रह्मांड आपके साथ आनंदित है। राइट, जब आप खुश होते हैं तो ब्रह्मांड को भी लगता है कि मेरा बच्चा कितना खुश है मेरे साथ। क्योंकि आप जब आनंदित हो रहे हो तो किसके साथ हो रहे हो? अल्टीमेटली यूनिवर्स के साथ आप खुश हो रहे हो। ये खुशी किसको एक्सप्रेस हो रहा है? यूनिवर्स को हो रहा है। तो यूनिवर्स को फील होता है कि मेरा बच्चा खुश है। सोच के देखिए, आपका बच्चा आपके साथ रहता है और वो बच्चा चुपचाप गुमसुम रहता है, वो उखड़ा उखड़ा सा रहता है, दूर दूर रहता है, तो आपको कितना तकलीफ होता है ना, एज अ मॉम, एज अ डैड, कि मेरे बच्चा को ना जाने क्या हो गया, इसके मुंह में हंसी नहीं है, इसके दिन जीवन में खुशी नहीं है, ये हमेशा उदास रहता है। आप सबको बोले फिरते हो ना कि सर मेरा बच्चा ऐसा रहता है, मैम मेरा बच्चा ऐसा रहता है, मेरा बच्चा ना बहुत ज्यादा उदास रहता है, स्ट्रेस में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, आप लोग बोलते हो ना। यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने बोला है काफी बार। तो सोच के देखिए, हम लोग भी तो सब यूनिवर्स के बच्चे हैं। हम लोग भी ऐसे उदास, गुमसुम, चुप चुप, गुप गुप रहेंगे अगर, तो यूनिवर्स को भी तो बुरा लगता है ना। यूनिवर्स को भी एज अ मॉम, एज अ फादर, एज अ मदर, उसे भी बुरा लगता है कि मेरे बच्चे को सब कुछ मैंने दिया है, सब कुछ सांस ले रहा है मेरे अंदर, जी रहा है, देख पा रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, खाने के लिए उसको 3 टाइम खाना मिल रहा है, सोने के लिए उसको घर मिला है, पहनने के लिए जिस्म में कपड़ा उसको मिला है, फिर भी ये उदास है, फिर भी ये दुखी है, इसको और क्या चाहिए? तो ये खुश रहना आपको आपके ग्रेटिट्यूड को भी दर्शाता है, आपके यूनिवर्स के प्रति, परमात्मा के प्रति, इस नेचर कुदरत के प्रति। और कुदरत को भी अच्छा लगता है कि मेरे अंदर रहने वाले जीव मुझसे खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो इसको और दें, इसके लिए और कुछ करें। ठीक है, तो नंबर 10 था खुश रहिए, आनंद लीजिए अपने जीवन का। ठीक है, नंबर 11, प्लान किया कीजिए बीच बीच में। स्त्री टू फिल्म कितने लोगों ने देख देख के आए अभी? स्त्री टू सभी ने देख लिया? कितने लोगों ने देखा ये मूवी? हाल ही में कितने लोगों ने अभी मूवी देख के आए? स्त्री टू को छोड़ दीजिए, कोई ऐसा है जो अभी मूवी देख के आए हाल फिलहाल, इस वीक या पिछले वीक? कोई फिल्म थिएटर में गए थे फैमिली के साथ मूवी देखने? कोई नहीं है ऐसा? कोई भी नहीं है? प्रमोद मैम, नम्रता मैम, मंजूषा मैम, कुंतला मैम, अमृता मैम। नम्रता मैम आप आ गए? ओके, मैंने आपको ख्याल नहीं किया, देखा नहीं आप कब आए। ग्रेट। दीपिका मैम, हेमा मैम, कुंतला मैम, कोई ऐसा नहीं है जो हाल ही में मूवी वूवी देख के आए? कोई बात नहीं। यही चीज, देखिए यही चीज समझ में आती है कि अपने लिए टाइम निकालिए दोस्तों। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरे घर के लोग तो मुझे नहीं लेके जाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं ना, आप अपने बच्चों को लेके चले जाएं। राइट, आप अपने बच्चों को लेके जब उसकी स्कूल जा सकते हैं तो बच्चों के साथ थिएटर नहीं जा सकते? बच्चों के साथ मॉल नहीं जा सकते? आजकल तो मॉल में ही सब कुछ मिल जाएगा, है ना। तो बच्चों के साथ स्कूल जा सकते हैं, बच्चों के साथ हम लोग बड़े से बड़े काम कर लेते हैं। बहुत अच्छा, मुझे पता था भारती मैम आपने जरूर देखा होगा। ग्रेट। तो ऐसा ऐसा टाइम निकालिए कि कुछ हर, जैसे हर सैटरडे संडे आता है, क्योंकि सैटरडे संडे हम लोग का क्लास रहता है, फाइन, लेकिन आप लोग सुबह के वक्त उसे प्लान कीजिए कि आज 10 बजे चलो हम लोग निकलेंगे, आज यहाँ घूम के आते हैं, आज वहाँ खाना खा लेंगे, वहाँ पर बहुत अच्छा खाना मिलता है, वहाँ पे आज हम लोग खाना खाएंगे। ठीक है, अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए अपनी फैमिली के साथ। ऐसे घर में अगर आप बंधे रहेंगे, बंद रहेंगे दोस्तों, आपके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी ऐसी ही आ जाएगी। राइट, तो फन करने के लिए भी अपने आप को समय दें। ठीक है, अब आप सोचेंगे सर क्या फन करें, जिंदगी में इतना चैलेंज है। चैलेंज तो रहेगा ही, जिंदगी है तो चैलेंज रहेगा ही। लेकिन अगर आप फन नहीं करेंगे तो क्या चैलेंज चले जाएगा? नहीं। कि आप फन को सेक्रीफाइस करें, चलो चैलेंज बोल रहे हैं हम, चलो हम आपको छोड़ के चले जा रहे हैं, आपने मेरे लिए फन को सेक्रीफाइस कर दिया। नो, तो जो जहां है उसको वहां रहने दें। राइट, आपको फन अपना जीवन के लिए जीना है, खुश रहना है, हंसना है। ठीक है, और समय बिताना है, कभी कभी अपने पुराने दोस्तों के साथ कनेक्ट करें, उन लोगों के साथ गेट टुगेदर करें। राइट, एक टाइम रखें अपने घर में या उनके घर में। राइट, इस तरह का गेट टुगेदर करके एक साथ मिलें जुलें। राइट, इस तरह की चीजें शेयर करें। एक कब अपना आप कम्युनिटी बनाइए, जिस कम्युनिटी में इस तरह की चीजें आप लोग शेयर कर सकें। हर संडे एक मेडिटेशन क्लास का, कि आप लोग कोच बन रहे हैं, कि हीलर बन रहे हैं, तो ऐसा प्लान कीजिए कि हर संडे हम लोग इस पार्क में मिलेंगे, पार्क में मिलके हम लोग साथ में मिलकर सब मेडिटेशन करेंगे। आप वहाँ लीड कीजिए, आप वहाँ एज अ लीडर उन लोगों को
फॉलो कीजिए, उन लोग को फॉलो करवाइए, उन लोगों को मेडिटेशन, होपोनोपोनो करवाएं। इस तरह से खुद को मौका दें दोस्तों, जिंदगी को एक अलग तरह से जीने का। राइट, और अब तक जैसे जीते आए हैं अगर वैसे ही जिएंगे दोस्तों, तो कोई 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 फायदा नहीं है। फिर जिंदगी बोरिंग सा लगेगा। अभी हम लोगों ने क्या गाना सुना, लव यू जिंदगी सुना ना। लव यू जिंदगी को एक बार फिर से जाके प्ले करके देखें दोस्तों आप लोग। राइट, लव यू जिंदगी को एक बार फिर से प्ले करके देखें, आप लोग देखिएगा किस कैसा लगता है ना। तो जिंदगी को इस तरह से जिए। एंड नंबर 11, लव योर सेल्फ, जैसा कि है, डू इट नाउ, डोंट वेट अंटिल यू गेट वेल और लॉस वेट। जैसे अभी हम बोल रहे थे, ऐसा मत सोचे कि मैं अच्छा हो जाऊंगी तब मैं खुद को प्यार करूंगी, मेरा वेट लॉस हो जाएगा तब मैं खुद को प्यार करूंगी, मुझे जॉब मिल जाएगा तब मैं खुद को प्यार करूंगी, मुझे अच्छा रिलेशनशिप मिल जाएगा तब मैं खुद को प्यार करूंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है। बिगिन, अभी शुरू कीजिए, डू इट नाउ, बिगिन लविंग योर सेल्फ नाउ, अभी से खुद को प्यार कीजिए। आप जो जो चीजें सोच रहे हैं सभी मिलेगा आपको। एंड डू द बेस्ट यू कैन, जितना खुद से प्यार कर सके उतना कीजिए, जितना खुद से कर सके उतना कीजिए दोस्तों। कभी कभी ऐसा भी मौका होता है ना कि जो ड्रेसेस आप बहुत सालों पहले पहना करते थे, आज भी आपकी कबर्ड में, लेकिन आप पहनते नहीं है, उस ड्रेस को निकाल के पहने, उसको पहन के थोड़ा खुद को सजे, सज के थोड़ा सा बाहर जाएं, थोड़ा सा पानी पूरी वगैरह खा के आए, या थोड़ा सा आइसक्रीम वगैरह बाहर से खा के आए, रात के टाइम में थोड़ा सा अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा निकलें, थोड़ा सा घूम के आए। ठीक है, इस तरह से। और उन ड्रेसेस में, जो ड्रेसेस आज से बहुत साल पहले आप पहना करते थे, आप देखोगे बहुत अच्छा फील होगा। राइट, कभी कभी ऐसा करें कि कोई कैमरामैन को लेके चले जाएं अपने अच्छे प्लेस में, अच्छे फोटो वगैरह खिंचवाएं। मोबाइल से तो फोटो खिंचवाते हैं लेकिन वो फीलिंग नहीं आएगा दोस्तों, याद रखें। आप एक कैमरा से, एक प्रोफेशनल कैमरामैन से जब फोटो खिंचवाते हैं तो उसका बात ही अलग होता है। तो ऐसे फोटो खिंचवाएं, कभी कभी अच्छे जगह पे चले जाएं, प्लानिंग करें कि आपकी महीना कहाँ जाना है, मतलब आपको ऐसे बिजी रखें, शेड्यूल करें चीजों को। कि अगर जैसे आप कहीं डॉक्टर दिखाने जाते हो तो आप कैसे एक महीना पहले से ट्रीटमेंट के लिए रेडी रहते हो कि एक महीना बाद मुझे यहाँ जाना है। तो डॉक्टर दिखाने के लिए आप तैयार रहते हैं, खुद को थोड़ा सा फन टाइम देने के लिए, अच्छा टाइम देने के लिए आप तैयार नहीं रह सकते। राइट, हम लोग मरीज को दिखाने के लिए कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, तो खुद को प्यार करने के लिए, खुद के साथ अच्छा समय गुजारने के लिए थोड़ा सा हम लोग ट्रैवल नहीं कर सकते। राइट, अच्छी चीजों में जाएं कभी कभी। हो सके तो आपके अगर गुरुदेव हैं आपके, आपने किसी से दीक्षा लिया है, तो अपने गुरुदेव के पास बीच बीच में जाया करें। ठीक है। और लास्ट, डू योर मिरर वर्क डेली, मतलब इस मिरर वर्क को आपको डेली करना है। लुक इनटू योर आईज ऑफन, एक्सप्रेस द ग्रोइंग सेंस ऑफ लव जो आपके लिए है आपका। फॉरगिव योर सेल्फ वाइल लुकिंग इनटू योर मिरर, टॉक टू योर पेरेंट्स वाइल लुकिंग इनटू द मिरर, फॉरगिव देम टू एटलीस्ट वंस। ठीक है, याद रखें, अपने माता पिता के लिए मन में अगर आप गुस्सा रखते हैं दोस्तों, तो बहुत सारी चीजें आपके जीवन में स्थगित हो जाती है, रुक जाती है। तो मामा पापा के लिए भी मन में कोई गुस्सा ना रखें, इवन आप उनके साथ नहीं रहते, इट डजंट, इट्स ओके, बट उनके लिए कोई गुस्सा ना रखें। हो सकता है उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया हो। मामा पापा मतलब सिर्फ आपके मामा पापा नहीं, आपके इन लॉज भी। राइट कुंतला मैम, मंजूषा मैम। तो मामा पापा मतलब चाहे वो इन लॉज हो, चाहे वो आपके अपने मामा पापा हो, लेकिन उनके प्रति गुस्सा ना रखें, उन लोगों को माफ कर दें, उनके लिए नहीं, खुद के लिए, ताकि आप खुशी से जी सकें। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है दोस्तों कि माफ नहीं कर पाना कितना बड़ा सजा होता है इंसान के लिए। तो माफ कर दिया करें। और जब भी शीशे में देखें, खुद के प्रति प्यार, आई लव यू, खुद के प्रति फॉरगिवनेस, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। ठीक है, और दूसरों को भी माफ करें। और जीवन को बहुत अच्छी तरह से जिए दोस्तों, जीवन को बहुत अच्छी तरह से जिए। ये जीवन आपको एक बार ही मिला है, इस रूप में, इस फैमिली में, इस कॉम में, इस कम्युनिटी में। इसके बाद भी मिलेगा लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आप कुंतला होंगी, या इसके बाद आप निकिता होंगी, डोंट नो। इसके बाद आप कुंतला होंगी, या इसके बाद आप राजेश होंगे, डोंट नो। इसके बाद आप क्या होंगे। तो जो जीवन अभी आपको मिला है, इस जीवन का श्रद्धा कीजिए, इसको खूब सजाइए, गुजाएं, खूब संवारें, और इसके साथ बहुत भरपूर तरीके से इसके साथ जिए। ओके, आज के सेशन में इतना ही। आज ये फाइनल होता है, कंप्लीट होता है ये पूरा सेशन 21 डेज का। एंड यस, कल मंडे था, कल जन्माष्टमी था, कल कोई सेशन नहीं हुआ है, तो कल कोई सेशन नहीं हुआ है तो कल का कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं रहेगा। एंड यस, जो चीज़ें पॉइंट्स आप लोगों को बताई गई उन चीज़ों को फॉलो करें। और याद रखें, नम्रता मैम को हम हमेशा एक बात कहते हैं कि मैम आप, ये बात आप सबके लिए लागू होता है
कि आप जब जिस जगह मौजूद हैं उसका होके रहें, उस जगह का होके रहें, उस इंसान का होके रहें, उस चीज में ऐसा घुल जाएं कि उस समय उसके सिवा और कुछ नहीं याद रहे आपको। उसमें इतना खुद को प्रायोरिटी दीजिए, उसमें इतना खुद को खो जाएं कि उस समय आपको दूसरा ख्याल नहीं है। ऐसा नहीं हो कि आप इस क्लास में हैं, इस क्लास में रहते हुए आप सोच रहे हैं कि आप वहां की बात सोच रहे हैं, और वहां पढ़ी है तो वहां वहां रहते हुए आप यहाँ का सोच रहे हैं। नहीं, आप जहाँ हैं वहां का होकर रहें, उसी में खुश रहें, उसी के साथ खुद एक्सप्रेस करें। और बाकियों को भी, जब आप खुश रहोगे ना, बाकी लोग ऑटोमेटिक खुश हो जाएंगे आपकी वजह से। आप देखोगे आपके जाने से उन लोग खुशी फील होगी, आपके पहुंचने से उनको खुशी फील होगी, क्योंकि आप अंदर से खुश है ना। ये मेरे साथ अक्सर होता था कि कोई भी जगह पे अगर हम चले जाते हैं या जाते हैं, मेरी फैमिली में बहुत प्रोग्राम होता है लेकिन हम जाते नहीं हैं हर प्रोग्राम में, क्योंकि इस तरह के शेड्यूल से हम घिरे रहते हैं, पैक रहते हैं। लेकिन जब भी जाते हैं ना तो एक सबके अंदर एक अलग खुशी दौड़ जाता है कि शाहरुख आए हैं, शाहरुख आए हैं करके। राइट। तो ये चीज ना आप लोग के अंदर भी रहेगा दोस्तों, लेकिन वो कब, जब आप अपने अंदर ऐसा खुश रहोगे। आप अपने अंदर खुश नहीं हो ना, तो क्या होगा पता है? आप कोई प्रोग्राम में जाओगे ना, वहाँ पर सब खुशी भी होंगे तो आपकी वजह से सब चुपचाप दुख और साइड हो जाएंगे। आपको लगेगा कि अरे अभी तो सब हंस रहा था, खेल रहा था, हम जैसे आए सभी मुंह भाड़ कर लिया, सभी ने गुमसुम हो गया, सभी सभी इधर उधर छट गया। क्या मेरा आना सही नहीं हुआ क्या? ऐसा आप सोचोगे। तो एक्चुअली उन लोगों की कोई गलती नहीं है, एक्चुअली गलती हमारी है कि हम लोग ही खुद को भरपूर नहीं कर पाए। ओके। सो दोस्तों चलिए, आई लव यू ऑल, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। आप सभी का बहुत धन्यवाद आज के इस फाइनल सेशन में ज्वाइन करके, आज के सेशन को संपूर्ण करने का। एंड जिए अपने जीवन को भरपूर तरीके से जिए दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही आपके साथ बुरा हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं है जीवन में। आप जिंदा हैं, ये बहुत बड़ी अच्छाई है आपके लाइफ के लिए। ठीक है। आप जो जीवित हैं, ये बहुत बड़ी अच्छाई है आपके जीवन के लिए। तो इसको जिए और मस्त रहें, हमेशा स्वस्थ मस्त और जबरदस्त रहें।